हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है अगेन गवर्नमेंट से रिलेटेड। आपको पता ही है गवर्नमेंट काफ़ी सारे सेक्टर्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली जो खास करके नए टाइप के जो सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे सरकार का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में जिनको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो हर कोई बिजनेस ग्रुप उसमें शायद से अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो ऐसे एक सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट करने के लिए रेडी है। एंड दोस्तों वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज के दिन आप लोगों ने देखा ही होगा, जो समिट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। 3 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, जिसकी शुरुआत आज के दिन प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे की है। एंड उनका कुछ विजन मिशन उन्होंने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सामने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि बेसिक विजन की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में हमारे भारत देश की चिप यहाँ पे हम लोगों को दुनिया भर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं, ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता है सेमीकंडक्टर हर किसी चीज़ में देखने को मिल जाता है। आपके सेलफोन में है, कंप्यूटर में है, इवन दो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनीज की चिप यहाँ पे होनी चाहिए, ये विजन और मिशन लेकर यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो सेमीकॉन इंडिया 2024, ये आज के दिन जो हम लोगों को प्रोग्राम जो स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे किया है। और कुछ फीचर्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए, वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे, इंडिया रेडी फॉर द चिप रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे। लाइक उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनका जो टारगेट है, अवर ड्रीम इज टू हैव इंडियन मेड चिप इन ऑल डिवाइसेस इन वर्ल्ड, ठीक है। देखिए, बोलने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली काफ़ी कठिन भी है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी कठिन इसीलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे रह चुका है। क्योंकि ताइवान जैसी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, कंट्री की बात करें, आपको पता है दुनिया का 50% मार्केट एक कंपनी लेकर बैठ चुकी है। एंड बाकी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसलिए बीच में तो हम लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे ताइवान के ऊपर कि आपने हमारा पूरा सेमीकंडक्टर का बिजनेस भी ले लिया एंड ऊपर से हम आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे चाइना की ओर से, तो आइदर आप हमें कुछ तो प्रोटेक्शन देने के लिए पैसा दे दो, ठीक है। मतलब वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनकर आएंगे तो खास करके ताइवान एंड उनके सेमीकंडक्टर कर मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, एक शॉर्ट रेंज में आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। एनीवेज, फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे पीएम मोदी जी का जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का स्पीच सेमीकंडक्टर से रिलेटेड देखने को मिला, काफ़ी सारे जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करने वाले जो स्टॉक्स है उनमें हम लोग को अच्छी रैली भी देखने को यहाँ पे मिल गई। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार इसके पहले भी कर रही है। जैसे कि इसी साल के फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद ही होगा कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो मिशन है, आपको बताइए कि जो प्लांट्स यहाँ पे लगाने, यूनिट्स यहाँ पे सेटअप करने, उससे रिलेटेड कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था। 3 यूनिट्स हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उस 3 यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें, सारा जो खर्चा हम लोग को इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है 76,000 करोड़ का। इतना बड़ा हम लोगों को यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी सरकार यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। जस्ट लाइक ईवी की बात करें, इथेनॉल में भी उन्होंने बात बोली थी, बीच में इलेक्शन आया था तो बात से वो पलटे थे, देन वापस उन्होंने दरवाजे खोल के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ड्रोन सेगमेंट को भी सपोर्ट करें, मतलब सेमीकंडक्टर भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। सो इसी से रिलेटेड कौन से शेयर्स है जो कि आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, उसी की बातचीत करेंगे विद द डिस्क्लेमर। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है भाई, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप बातचीत करके जो आपको लगता है सही डिसीजन आप वहाँ पे ले सकते हो। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अटेंशन आप लोगों ने जरूर रखना है, कौन सा, कि देखिए सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, हमारे इधर प्रॉपरली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करने वाली जो कंपनी है वो हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही काम करने वाले, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली छोटा मोटा काम करने वाली कंपनियां हैं। तो ये आपको समझना है। अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपके सामने रख दूं तो रिसेंटली मैंने एक एग्जांपल कवर किया था हवाई जहाज का। क्या हवाई जहाज हमारे देश में बनाया जाता है कमर्शियल की अगर हम लोग बात करते, तो फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो एचएएल बनाता है, नॉर्मल कमर्शियल की बात करूँ तो, ठीक है, पैसेंजर की बात करूँ तो आपको भी पता है इस सवाल का जवाब है नो। बट हवाई जहाज से रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स, पार्ट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हाँ उससे रिलेटेड हमारी कंपनियां जरूर काम करती है। कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए थे, रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, भारत फोर्ज की बात कर लो, या फिर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से एलटीटीएस की भी अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे
तो आज़ाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां थी, कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए थे। ठीक है, BEL की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है। तो चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट कंपनी दोस्तों CG पावर, ये तो मैं काफ़ी बार यहाँ पे कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी उमदा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। जब भी सेमीकंडक्टर का खबर सामने आता है स्टॉक में थोड़ा सा जोश आ ही जाता है, बिकॉज हम बात करें CG पावर ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर हम लोग मतलब स्टार्ट की अगर बात करें सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में, इससे रिलेटेड हरी झंडी ऑलरेडी दिखा दी थी। मार्च की खबर इसी साल देखने को मिली थी। तो CG पावर एक डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कंपनी, आप जरूर चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मॉस चिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर्किट लगाते हुए देखने को मिला था। ये एक पेनी टाइप का स्टॉक था जिसको हम लोगों ने पहले कवर किया था। ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक वही था कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटा मोटा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पेल सेमीकंडक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, इसमें भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे जो भी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी होती है उनमें हम लोग को वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इसलिए आप देख सकते हो 5 साल का इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा करके। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को ओल्ड वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रॉब्लम यही होता है कि काफ़ी सारे लोग पहले जो वीडियोस में बनाता हूँ तभी वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए सिर्फ शेयर का नाम देखते हैं, जब वो शेयर काफ़ी नीचे रहते हैं एंड फिर जब वो स्टॉक हज़ार % भाग जाते हैं, फिर वो आके इन्वेस्ट करते हैं और फिर 10 रुपया भी नीचे आया तो उनको दिक्कत होती है। तो फिर ऐसे इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते भाई, इसको तो आप यही कह सकते हो कि आप जुआ खेल रहे हो करके, लक के हिसाब से चीज़ों को छोड़ रहे करके। एनीवेज, स्पेल सेमीकंडक्टर की भी बात करें तो ये भी कंपनी हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए इनको थोड़ा बहुत फायदा होता है। देन LNT की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो, तो ये भी सेमीकंडक्टर में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर एम्बिशन ग्रो विद द LNT जॉइनिंग द चिप एफर्ट्स। यस, LNT भी हम लोग को इसी सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है LNT का? यस, LNT इतना बड़ा हाथी है, इसके अंदर पेट में बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस चीज़ को लेकर LNT को खरीदने का विचार करोगे कि सिर्फ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंफ्रा वाली कंपनी है। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, आप सभी लोगों को पता ही है। बेस्ट एग्जांपल रिलायंस का भी हम लोग लेते हैं। रिलायंस का जियो अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आपको रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना है। रिटेल अच्छा लगता है तो भी रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना है। पेट्रोकेमिकल O2C का बिजनेस अच्छा लगता है तो भी रिलायंस खरीदना है। तो ये दिक्कतें हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। बट एनीवेज, LNT की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे $300 मिलियन का बेट यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पे लगा दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LNT अभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ी सी अगर कोई कंपनी स्टडी करनी है तो LTTS को आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। LTTS थोड़ा बहुत हम लोग को सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगेन, इसका भी सेम वही चीज़ आ जाता है, सिर्फ सेमीकंडक्टर में काम नहीं करते हैं, इनके और भी अलग अलग काम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डिसोंग टेक्नोलॉजी, ये भी सेमीकंडक्टर में काम करते हुए देखने को मिल जाता है। अगेन सेम चीज़, ये बाकी के भी बिजनेस में यहाँ पे काम करते हैं। होम अप्लायंसेस की बात करें, LED बल्ब्स की अगर हम लोग बात करें, CCTV कैमरे की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, टेलीविजन की बात कर ले, सेलफोन तो आई गेस मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसमें ये कंपनी काम करती है। तो सेमीकंडक्टर में भी इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान है। कैंस टेक्नोलॉजी की बात करें, इसको जरूर आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ये भी इसी में काम करते हुए देखने को मिल जाता है। तेजस नेटवर्क की भी बात करें तो टेलीकॉम इक्विपमेंट में काम करने वाली, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर का इनका बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें, भी नाम में ही इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी इन्वेस्टमेंट का काम करती है। बट फिर भी इसके ऊपर क्यों आप फोकस रख सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो 3 बड़ी यूनिट्स लगने वाले हैं उसमें टाटा ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, बट उनकी कंपनियां डायरेक्टली शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करने वाली। बट टाटा इन्वेस्टमेंट के पास हम कह सकते हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए सेमीकंडक्टर के प्लांट को लेकर जब भी अप्रूवल यहाँ पे मिला था, जब पास्ट में खबर आई थी, टाटा इन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो टाटा इन्वेस्टमेंट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। BEL की बात करें, इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी BEL ने भी यहाँ पे 2 साल पहले बोला था कि आने वाले समय में वो एंटर करने वाले चिप मैन्युफैक्चरिंग में एंड एथियन आयन बैटरी की भी बात उन्होंने की थी। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, ये अनाउंसमेंट था, एग्जीक्यूशन क्या रहता है उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। ASM टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी कंपनी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हम लोग को थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाती है। खास करके इनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है जो सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से इनको कुछ ना कुछ बिजनेस मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी कंपनियां थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनियां थी, उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, रिपीटेशन काफ़ी होता है बट वो होना ही चाहिए, तभी जाके दिमाग में चीज़ें वो फिट यहाँ पे हो जाएंगी। कौन सी चीज़? कि जितनी भी कंपनी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई है,
ठीक है, सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम यहाँ पे करती है। ठीक है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम करें, वो आप लोगों को प्रॉपरली पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।